हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। परिवर्तन जो है वह इस सृष्टि का नियम है और आइए इस बात से आप भली भांति वाकिफ भी हैं। जैसे जैसे वक्त का तकाजा गुजर रहा है, वक्त का दौर निकलता जा रहा है, वैसे हर चीज़ जो है वह मुश्किल होती जा रही है और इस बात से जो है वह आप भली भांति वाकिफ भी हैं। हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के आरपीएससी जो है, उस आरपीएससी ने पूर्व में जो वैकेंसी निकाली थी उसको रद्द करके नए सिरे से उसी वैकेंसी को फिर से निकाला है और 574 574 574 इस इतने पोस्टों पर जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को फिर से निकाला है। अब पहले भी जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जो है वह जारी हो गए थे। इसके बाद आवेदन पत्र जो है वह भी आमंत्रित कर दिए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा। उसकी लास्ट डेट भी चली गई थी, दिसंबर में जो है वह उसके एग्जाम भी प्रस्तावित हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ जाता है कि ऐसा आखिर में आरपीएससी ने क्यों किया। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कल से जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद से व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इन सब के माध्यम से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वह आ रहे हैं। तो आज सोचा गया कि क्यों ना इस जितने भी क्वेरीज आपकी है उस पर एक सेशन डाल दिया जाए जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वह सारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहला डाउट है वह ये है कि क्या हमें फॉर्म फिर से फिलअप करना है? क्या हमें फॉर्म फिर से फिलअप करना है? तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो पहले वाला फॉर्म फिलअप कर रखा है और उस बेस पर ही इस भर्ती परीक्षा में हमें बैठने दिया जाएगा या मतलब उस आधार पर ही हम बैठ जाएंगे, तो ये जो आपका अगर मस्तिष्क में ऐसा कुछ बात है तो उसको आपको निकाल देना है और आपको करना क्या है, तो आपको अब जो विज्ञापन आया है उस विज्ञापन के आधार पर आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कब से ओपन होंगे और कब उसकी लास्ट डेट होगी? तो इसकी जो डेट है वह 19 तारीख 20 तारीख जो है वह 20 सितंबर से इसके फॉर्म प्रारंभ होंगे। 20 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना और 19 अक्टूबर 2025 जो है वह इसकी लास्ट डेट है। इसलिए इस समय के मध्य में आपको जो है वह बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। आपकी नो डाउट तैयारी बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूं सिलेक्शन भी निश्चित होंगे। यद्यपि पोस्ट बहुत कम है लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो पोस्टें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। दूसरी एक प्रश्न ये है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो वह क्वेश्चन ये है कि सर परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी? परीक्षा कब होगी? ये सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ये पूछा गया कि सब सर परीक्षा कब होगी या राइट टाइम पर होगी या नहीं होगी। तो देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी जो नया विज्ञापन आया है उसमें भी आरपीएससी ने परीक्षा की तिथि में जो कॉलम है उसका, उसमें ये डेट मेंशन कर रखी है जो उसकी वह प्रस्तावित तिथि पहले से है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, भले जो इसके फॉर्म है वह रीओपन हुए हैं, भर्ती जो है वह विज्ञापन इसका नया आया है, लेकिन इसकी जो परीक्षा है वह परीक्षा जो राइट टाइम है, जो प्रस्तावित तिथि आरपीएससी की, उस डेट में होने की संभावना है। इसलिए आप ये मतलब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब वापस फॉर्म रीओपन हुए हैं तो मतलब एग्जाम डेट भी जो है वो पोस्टपोन होगी या एग्जाम डेट और आगे जाएगी, तो ये सारी चीजें जो हैं वह प्रेजेंट को देख करके, प्रत्यक्ष को देखें, अभी एट प्रेजेंट को देखें तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम डेट है वो आगे जाएगी, क्योंकि अभी जो है वह प्रस्तावित जो तिथि है वह दिसंबर ही है। इसलिए आपको दिसंबर को आधार मान करके ही आपकी तैयारी को करना है। कुछ बच्चे जो कि इस भर्ती अभी जो फॉर्म भरे थे उसमें उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, अब वो अगर वो चाहते हैं कि इसमें इस भर्ती परीक्षा में अगर वो भी बैठना चाहते हैं तो इसके लिए
योग्यता क्या है? तो इसके लिए योग्यता जो है वह एक तो है मास्टर डिग्री। जिस भी सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या आचार्य होना चाहिए। और उसमें परसेंटेज कितना है? तो उसमें जो परसेंटेज है वो 55%, और इसके साथ में ही नेट या स्लेट, इन दोनों में से कोई परीक्षा आपकी होनी चाहिए। नेट और स्लेट जो है, नेट और स्लेट, तो स्लेट को सेट भी कहते हैं, ठीक है, किसी किसी स्टेट में सेट भी कहते हैं। अगर आउट ऑफ राजस्थान की कोई सेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो उसकी जो तिथि है वह 2002 से पूर्व की होनी चाहिए। कब से? 2002 से पूर्व की अगर किसी अदर स्टेट से आपने सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो वह यहां पर मान्य है। 2002 के बाद आपने किसी अदर स्टेट की सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उस आधार पर अगर आप मानते हो कि आरपीएससी हमें जो है वह मौका देगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इस सेट परीक्षा के आधार पर, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं कह दूं कि अगर आपके पास 2002 के बाद का अदर स्टेट का सेट का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको आप साइड में रख लें। और नेट एग्जाम हर जून और दिसंबर में होता रहता है, तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर करके आप उसको, उस डिग्री को अपने पास रखें। और ये सारी, अगर नेट या सेट आपके पास अभी नहीं है तो ये जो है वह आपको इंटरव्यू डेट जो है उस इंटरव्यू से एक दिन पहले तक जो है वह आपको इसकी योग्यता जो है वह आपको पूरी करनी है। इंटरव्यू डेट का मतलब है जैसे 5 दिन किसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो है वह प्रारंभ हो रहा है, जिस दिन उस प्रारंभ होने से पहले वाला दिन वो है वह इंटरव्यू, ठीक है। इसलिए आपको उससे पहले नेट या सेट क्लियर कर देनी है। तो ये तो बात की हमने कौन इसके लिए योग्य है। तीसरी बात एक करते हैं, वह है इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न क्या है? तो इसके पैटर्न के संदर्भ में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, और तीनों प्रश्न पत्र जो होते हैं वह होते हैं 200 नंबर के। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। और 150 क्वेश्चन जो है वह कितने नंबर के होंगे? तो पॉइंट 50 अर्थात 0.1 इंटू हाफ, 1/2, 1/2, माने आधा नंबर का एक प्रश्न होगा। और प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वह कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वह भी 150 प्रश्न होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 1/2 आधे नंबर का है और 75 नंबर। ये दोनों है वह किसके पेपर हो गए? सब्जेक्ट के। किसके हो गए? सब्जेक्ट के। अब थर्ड जो पेपर है, थर्ड पेपर जो है वह होगा जीके का होगा। किसका होगा? राजस्थान जीके का। और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100। और इनका पूर्णांक होगा वह होगा 50 का, ठीक है। और इसको टोटल करते हैं तो ये जो हो जाएगा पूर्णांक वह हो जाएगा 200 नंबर का। 200 नंबर का तो रिटन एग्जाम हो गया, और इसके साथ में ही 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का? 24 नंबर का जो है वह साक्षात्कार होगा। और आपका सिलेक्शन जो है वह 224 में से जो स्कोर आएगा उस बेस पर, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा जो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है और उसके रिलेटेड ये है कि अब उसको लेकर के अब करना कैसे रहा। अब उसके लिए ये है, आरपीएससी का ये नया शुद्धि पत्र या नया विज्ञापन निकालने का कारण ये था कि
जो पहले इसकी पहले वाली जो विज्ञापन था उसमें यह था कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इनमें कोई भी मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है, तो इस भर्ती नियम में आरपीएससी के द्वारा जो है वह संशोधन किया गया, और संशोधन जब भी विज्ञापन में होता है या भर्ती नियमों में जब भी संशोधन होता है, तब कार्मिक विभाग का पत्र है कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो है वह भर्ती नियमों में बदलाव नहीं हो सकता है। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन का मतलब क्या? तो प्रक्रियाधीन भर्तियों का मतलब है कि जो भर्ती का विज्ञापन निकल चुका है, उसके आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है, उसमें अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, ऐसी भर्तियां जो है वह प्रक्रियाधीन है। तो ऐसी प्रक्रियाधीन भर्तियों में अगर ऐसी प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उसमें कभी भी कोई सेवा जो भर्ती नियम है उसमें कोई परिवर्तन होना है, तो उस प्रक्रियाधीन भर्तियों में कभी भी उसके भर्तियों के नियमों में संशोधन नहीं होता। आगामी जो भर्ती आने वाली होगी उसमें वो जो भर्ती नियमों में जो परिवर्तन हुआ है वह अप्लाई होता है, ये नियम है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जिसमें कुछ संशोधन हुआ था नियमों में, और उस नियमों को संशोधन के तहत जो है वह कोर्ट जो है उस कोर्ट में वो मैटर पूरा चला गया, और ये सारी चीजें आपको पता भी है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के जो है वह इस भर्ती परीक्षा, इसमें ये जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इसमें जो है वह मिनिमम मार्क्स जो है उसका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको प्रत्येक पेपर में, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, प्रत्येक पेपर में 36% नंबर लाना आवश्यक है। प्रत्येक पेपर में 36% नंबर लाना आवश्यक है, और एग्रीगेट तीनों पेपरों का जो औसत है वह तीनों पेपरों का औसत 40% होना चाहिए, तभी आप जो है वह इस भर्ती की प्रक्रिया में या भर्ती की दौड़ में शामिल हो। क्लियर? ये जो नियमों में जो बदलाव है वह ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब तक जो होती आई है कॉलेज शिक्षा विभाग की, उसमें मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन अब जो है ये नया विज्ञापन निकाला गया, उसमें ये जो नियम है उस नियम को जोड़ दिया गया है, और उसमें आपको फर्स्ट पेपर अर्थात जो जीके का फर्स्ट पेपर आपका सब्जेक्ट का, सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का, और थर्ड पेपर, इन तीनों पेपरों में जो है वह ईच पेपर, प्रत्येक पेपर में 36% मार्क्स, और एग्रीगेट औसत तीनों पेपरों का 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप उस दौड़ में शामिल हो। ये इस नियम का कहना है। जैसा कि जितना मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 40% नंबर लाना कोई किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन किया है, अच्छे से मास्टर डिग्री किया है, अच्छे से नेट किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा एवरेज भी पढ़ लोगे तो इसमें और इसमें दोनों में 40% नंबर आ जाते हैं। 40 क्या, बहुत अच्छे नंबर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। देखो, थर्ड पेपर के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की जब भर्ती निकली थी, तब एक बैच हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकाला था हमने, और उस बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे शामिल थे कि ये लगता था कि हाँ, ये निश्चित सक्सेस होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, और मैंने हमेशा यूट्यूब के माध्यम से भी ये चीज उनको बोली थी, और उनको पर्सनली भी उनसे बात होती थी, तो ये चीज जरूर बोलता था कि आप जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे तरह से करना। अगर आपका सब्जेक्ट में आप कितने भी 30 मार्क का हो, लेकिन अगर आपका ये तृतीय पेपर जो है उसमें अगर आपके नंबर 36% नहीं आए, 36% मार्क्स आपके इसमें नहीं आए, तो आपका ये सब्जेक्ट कोई काम का नहीं, आपको कुछ भी नहीं कर दिला पाएगा। इसलिए आपको सब्जेक्ट के साथ में थर्ड पेपर जो है
उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है। वही बात जो संस्कृत यूट्यूब पे मेरे वीडियो है संस्कृत शिक्षा विभाग के, जिस समय एग्जाम से पहले भी मैंने ये चीज बहुत अलर्ट किया था कि थर्ड पेपर में आप 40% नंबर लेकर ही आना, वही बात मैं अब फिर कह रहा हूं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अगर आपका है तो आप अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब आराम से 2-2.5 महीने है, आराम से आप जो है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थर्ड पेपर जो है उसको इतना अच्छा करके जाना कि उसमें आपके कम से कम, मैं बात कर रहा हूं है ना, कम से कम आपके उसमें 40%, नियम तो ये 36% आने चाहिए, औसत जो है वो तीनों पेपरों का 40% होना चाहिए। तो ये चीज अगर 36 इसमें आ जाता है तो तीनों का सब्जेक्ट आप सभी का अच्छा रहता है, तो इतना औसत जो है वो 40 बन जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितना थर्ड पेपर में आप अच्छे नंबर लेकर के आओगे, ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से जो है वह बहुत अच्छी लीड लेकर के आगे जा रहे हो। क्योंकि आप सभी को पता है जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर आते हैं उनका जो है वह, उनके लिए थोड़ा सा यह है कि चयन जो है वह आसानी से उनका हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा अगर रिटर्न एग्जाम में अगर आपके नंबर थोड़े से अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तब थोड़ा सा जो है वह इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह से उस इंटरव्यू को फेस करना होता है, जब जाकर के अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस थर्ड पेपर को भी आपको बहुत अच्छी तरह से, आज से ही बहुत से सुबह से ये कॉल आ रहे हैं, सर थर्ड पेपर अब कैसे करें, थर्ड पेपर कैसे करें। थर्ड पेपर को कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियो पहले बना रखे हैं, फिर भी एक शॉर्ट में इतना बताऊंगा आपको। थर्ड पेपर के लिए आपको जो है वह करंट अफेयर और जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये है कि आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर अगर आपका अच्छा है तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें थर्ड पेपर में बहुत अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। इसलिए थर्ड पेपर के लिए आप कोई भी एक पुराना जीके जो है उसके लिए कोई भी एक गाइड ले लीजिए और उस गाइड में से उसको पढ़ लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव जो है उसको पढ़ो। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और जो है वह करंट अफेयर, इन दोनों को, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे तो निश्चित आपके इसमें से जो है वह लगभग, मार्क्स की बात करें तो 32, 33, 34 और 35 नंबर तक इसमें आपके आ सकते हैं। और थर्ड पेपर में अगर आपके 30 से प्लस नंबर आ रहे हैं, थर्ड पेपर में आपके 30 से प्लस नंबर आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं चयन के आसपास ही हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस जो आरपीएससी ने नया विज्ञापन निकाला है, उस नए विज्ञापन निकालने का रीजन यही था कि ये जो भर्ती नियम है, उस भर्ती नियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया है इसमें, तो उस संशोधन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आपको अब जो मिनिमम मार्क्स का जो इनका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप, बहुत सी बार संस्कृत शिक्षा विभाग में एग्जाम होने के बाद बच्चे कॉल करते थे, मैसेज करते थे, सर बच्चे ही नहीं मिलेंगे, 40% तो किसी के आ ही नहीं रहे, तो क्या भर्ती नियम में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसलिए ये चीज, ये कंडीशन आपकी फिर नहीं हो जाए, क्योंकि जब बच्चा, विद्यार्थी जो होता है, उसके पास जब पढ़ने के बाद जब वो हार जाता है, तब हार जाने के बाद वह, उसके पास जो है वो युक्तियां रहती है, उपाय रहते हैं कि इस चीज से कैसे बचा जाए। तो वही आप लोग ना करो, मैं ऐसा आपसे अपेक्षा रखता हूं। इसलिए आपसे यही कहूंगा, अभी समय है, समय के रहते आप इस जीके को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। निश्चित अगर आपका प्रयास परीक्षा उपयोगी रहेगा या उस परीक्षान्मुखी होगा, तो निश्चित वो है वह, आप ये जो थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए अब आज से आपका सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। ऐसा नहीं हो कि सब्जेक्ट को टाइम नहीं दो, सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो सब्जेक्ट भी जो है वह माइंड से निकलता जाता है, इसलिए आपको सब्जेक्ट को भी देखना है। इसके साथ में जो थर्ड पेपर, जो कि अब तक हम ये सोचते आए थे कि ठीक है मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो एवरेज जीके में लगभग 10, 12, 15 नंबर भी मैं ले आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमारी सोच थी। लेकिन अब हमें नहीं करना है। इसमें 36% का नंबर मतलब 36% मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब ये है कि 50 नंबर में से आपको 50 में से 18 नंबर लाने। कितने नंबर लाने हैं?
18 नंबर आपको इसमें थर्ड पेपर में लाने हैं, तभी आपका जो है वह फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर काम का है, अन्यथा वो काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ आज के इस सेशन में हमने बात की, क्योंकि ये बात जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको और कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके आप भेज दीजिएगा। जरूर आपका जो भी क्वेरीज हैं, आज आपके जो भी डाउट्स हैं उनको जरूर क्लियर किया जाएगा। और इस चीज को ध्यान रखें, आपको जो है वह लास्ट डेट जो है उससे पहले आपको इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म निश्चित फिलअप कर देना है, और आपकी तैयारी जो है उस तैयारी को एक दिशा और एक जोश और जुनून के साथ में कीजिए। निश्चित कोई अपन को ये लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़ा पद है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपकी आपकी तैयारी में अगर जान है, अगर आपकी तैयारी में दम है, तो कोई चीज है या कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है। बस अगर हमारी मेहनत में, हमारे जोश और जुनून में अगर कुछ है तो वह पद है जो है वह अपने आप झुकता है और हमें वह मिलता है। इसलिए आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक एक एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, और उसी जोश और जुनून के साथ में उस परीक्षा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट सेशन में अपन फिर मिलेंगे, अपनी तैयारी को एक नए आयाम और नए जोश और जुनून के साथ में आज से ही प्रारंभ करें। धन्यवाद।